नमस्ते दाजी। नमस्कार विद्या। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ और आप? मैं भी अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। तो दाजी, पिछली कड़ी में हमने बात की आध्यात्मिकता और ध्यान की, और इस कड़ी में हम इंसान की जीवन शैली के बारे में बात करना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हर इंसान इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी है, काम के बोझ से लदा हुआ है, परिवार है, दूसरी गतिविधियाँ भी। तो एक बड़ी समस्या है जो हम रेगुलरली देखते हैं, वो है तनाव। आपका क्या कहना है और इसे कैसे मैनेज करें? तनाव हमेशा ही रहा है। आप बाहर जाके बकरी का शिकार करेंगे क्या, या हिरण का, या भोजन अरेंज करेंगे खुद के लिए? ये चिंता करनी पड़ती है क्या इस आधुनिक युग में? मुझे नहीं लगता। जो एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास है, हम उसका क्या उपयोग करते हैं? तो हम अपना समय किसमें लगाते हैं जो हमें मिल रहा है? सुरक्षा भी उतनी बुरी नहीं है जितनी कुछ 100 साल पहले हुआ करती थी। विवेकशील होना पड़ेगा, मैं कहूँगा, ये समझने के लिए कि जीवन से वास्तव में हमें क्या चाहिए। मेरे लिए मानव जीवन का एक सरल सा उद्देश्य है हमेशा चीजों को बेहतर करना। बजाय दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करके इस प्रक्रिया में खुद को हताश करने के, मुझे स्पर्धा करनी चाहिए अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों से। अगर मैंने कल बांसुरी बजाई थी और मंच पे तालियां बज रही थीं, लोग मंत्रमुग्ध थे मेरी प्रस्तुति से, अगली बार जब मैं बजाऊंगा, भले ही मैं उतने ही जोश और दिलचस्पी से बजाऊं, लेकिन फिर भी मैं उतना खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर करना चाहूंगा। क्या आप इसे अहंकार कहेंगे? नहीं। पर यदि मैं कहूं मैं किसी और से बेहतर करने जा रहा हूं, तब यह अहंकार है, प्रतिस्पर्धा की भावना के कारण। वास्तव में यही प्रतिस्पर्धा है जो होती है खुद को किसी और से बेहतर साबित करने को तनाव पैदा करती है। जब हम सच में खुद से स्पर्धा करते हैं तो तनाव में नहीं होते। वास्तव में हम खुश होते हैं। हाँ, मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ। उपलब्धि में आनंद है कि आप हर दिन बेहतर कर रहे हैं। ये सच है। देखो, अहंकार कई तरह से प्रकट होता है। जब हम कहें मुझे खुद से बेहतर परिणाम देना है, मैं कल से बेहतर करूंगा, और आप खुद पर गर्व करते हैं, इसे गर्व कहते हैं। निश्चय ही ये अहंकार की उपशाखा है। और जब आप कहते हैं मैं ये कर सकता हूं, तो ये मेरी क्षमता है, इसमें कोई अहंकार नहीं है। हालांकि ये कुछ स्तर पर अहंकार दर्शाता है। जब हम कहते हैं मैं फलाना फलाना हूं, मैं पीएचडी हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं कोई भी मेरी जैसी बांसुरी नहीं बजा सकता है, या मेरी पीएचडी थीसिस से बेहतर कुछ भी नहीं है, या मुझसे बेहतर कोई नहीं है, तो ये घोर अहंकार है। तीनों ही अहंकार की अभिव्यक्ति हैं। फिर भी एक हमें सही दिशा में ले जाएगा, जहां खुद को विकसित कर सकते हैं, अपनी योग्यता को। दूसरा पूरे समाज को कष्ट देगा, सबसे पहले खुद को। सो मुझे लगता है आज हमारी जीवन शैली कष्टदायक है, क्योंकि हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम केवल खुद से स्पर्धा कर रहे होते तो समाज ज्यादा खुशहाल होता। तो दाजी, यहाँ मेरा एक सवाल है। ज़्यादातर घरों में माता पिता कहते रहते हैं, पड़ोस के बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं तुमसे ज़्यादा, बचपन से ही हम लोग यूं बड़े हुए हैं। तो माता पिता के लिए क्या कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही, वो जो कर रहा है उससे बेहतर करने दो। हमें अपने बच्चों को प्रेरित करना है, लेकिन गलत उदाहरण देकर नहीं। उदाहरण के लिए समाज के नकारात्मक तत्व भी, गुंडे, माफिया और आतंकवादी और अनाज के जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले, इनमें बहुत एकता होती है। आसाम में कोई कहता है चलो चाय की जमाखोरी करते हैं कई क्विंटल, और पूरे भारत में हर एक को फोन पे बताता है। इनमें एक तरह की एकता है, इन काला बाजारियों में भी। आतंकवादियों में तो और ज्यादा। एक देश से फोन कॉल दूसरे देश में, और वो कैसे एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आश्चर्यजनक है। यदि मैं एक अच्छा बम बना सकता हूं, किसी और को इंफॉर्मेशन दे दूंगा।
लेकिन अच्छे लोगों के बीच, पुण्यात्माओं, अच्छे दिल वाले पेरेंट्स में भी, जब कोई कहता है किसी नवजात बच्चे की प्रशंसा में, ओ उसकी नाक मां की तरह है, तो पिता को बुरा लगता है। और यदि कोई कहता है उसकी नाक पिता की तरह है, मां लड़ना शुरू कर देगी। अब जो भी कारण हो, अच्छी चीजों के लिए हम लड़ रहे हैं। अमीर आदमी कहता है मैं अपना धन बांटूंगा नहीं दूसरों में, लेकिन आतंकवादी करेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य अलग है। उसके लिए ये एक महान लक्ष्य है। धनी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि धन को बांटना महान लक्ष्य है, वो और इकट्ठा करना चाहता है। यही समस्या है अच्छे लोगों की। ओके। तो क्या आप उन्हें अच्छा कहेंगी? नहीं। यही हमारा आज का समाज है। थैंक यू सो मच। शानदार उत्तर है। मेरा एक सवाल है, आप हमें उपवास के बारे में समझा सकते हैं? ये हमारे दैनिक जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है? ओह, जब आप इस शब्द का विश्लेषण करते हैं, उपवास, उप और वास। उप का अर्थ है ऊपर और वास माने रहना। जब मेरा मन, मेरा मनस, मेरी संपूर्ण चेतना लय है उच्चतम के साथ, और ये वहीं रहे हर समय मानसिक और चेतन रूप में, तब मैं इसे एक सच्चा उपवास कहूंगा। उपवास जैसा हम इसे आज समझते हैं, भोजन नहीं लेना, केवल लिक्विड्स, सीमित आहार, ज्यादातर फल, इसका भी एक उद्देश्य है, लेकिन इसके पीछे कोई धार्मिक अवधारणा नहीं है। हमने ये ऐसा बनाया ताकि लोग डर से इसका पालन करें। हाँ, मुझे उपवास करना है। इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य है। आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बच्चे को सागर किनारे ले जाएं और हर रोज उसे जल स्तर नापने दें। ये लीजिए, 15 छड़ियां लें, इकट्ठे करें अलग अलग रंगों की। पहले दिन वहां छड़ी गाड़ें जहां पानी सबसे दूर आता है। दूसरे दिन दूसरी छड़ी। पानी का स्तर बदलता रहेगा, छड़ी लगाते रहे, और आपको पानी के 15 या 30 स्तर मिलेंगे। अपने बच्चे से पूछें, ऐसा क्यों है? क्या कोई इसमें पानी डाल रहा है या कोई पानी निकाल रहा है? ये बढ़ रहा है और घट रहा है, कैसे हो रहा है ये? फिर कहें, सोचो इस पे, चांद की स्थिति क्या है पानी की तुलना में? तो बच्चा कहेगा, ओ जब पूर्णिमा का चांद होता है पानी सड़क तक आ जाता है। तो धीरे धीरे हम सिखाते हैं कि पानी का स्तर बढ़ता है। जब हमारे शरीर में 80% या ज्यादा पानी है, ये चांद का प्रभाव हमारे सिस्टम पे भी होता है। पानी इस सिस्टम से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन वो अंदर तनाव पैदा करता है। जैसे यदि समुद्र के चारों ओर कोई खुली सीमाएं नहीं होती, क्या होगा? जब पानी बढ़ रहा हो, उस जहाज का क्या होगा? जबरदस्त दबाव में होगा। इसी तरह ये शब्द ल्यूनेटिक, ये कहां से आता है? ये चांद का प्रभाव है, चंद्रमा का व्यक्ति के दिमाग पर। ये एक असाधारण प्रभाव पैदा करता है हमारे शरीर में विभिन्न स्तरों पर। शुरू होता है ब्लड प्रेशर से और ज्यादा नजर आने लगता है जब शारीरिक प्रणाली गड़बड़ा जाती है किसी व्यक्ति की। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो मुकाबला कर लेगा, लेकिन जो लोग कमजोर हैं या लगभग बीमार पड़ने की कगार पर हैं, उन्हें चंद्रमा के प्रभाव का पूरा झटका लगेगा। इसे दरअसल नाप सकते हैं 8वें दिन से। आप यदि नापें छोटे छोटे चेंजेस को, ब्लड प्रेशर, मूड और दूसरी कई चीजें, आप देख सकते हैं ब्लड प्रेशर में होने वाली वृद्धि को 8वें दिन से 15वें दिन तक। और बीच में यदि उपवास करें, आप इसके प्रभाव को मिटा सकते हैं। 11वें दिन उपवास। एकादशी की परंपरा इसी तरह आई हमारी संस्कृति में, लेकिन जब आप उसे बांध दें
यदि आप एकादशी नहीं करोगे तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। पर हमारे लोग ऐसे ही सुनते हैं। यदि आप लालच देंगे तो वो जरूर करेंगे, यदि डराएंगे तो वो जरूर करेंगे। हमारे धर्म ने सिखाया है कि हम कैसे खुद को भ्रष्ट करें। रिश्वत, कुछ करो ईश्वर के लिए, कुछ पैसे डालो हुंडी में, जैसे ईश्वर हुंडी से पैसा लेने नीचे आएंगे, या कुछ हीरे के आभूषण हुंडी में, या कुछ नारियल, केले और दूसरे। कौन खाता है इन्हें? ईश्वर खाता है। क्यों बर्बाद कर रहे हैं हम समय, पैसा, संसाधन? बेहतर हो गरीब को खाना खिला दें। तो हमारे सभी धार्मिक प्रयास, धार्मिक मोर्चे पर मैं कहूंगा, कंट्रोल होती है इन दोनों एलिमेंट्स से। कुछ समुदाय इसे बहुत अच्छी तरह करते हैं, हमारा ब्रेन वॉश करते हैं, कहते हैं यदि ये नहीं करोगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, यदि ऐसा करोगे तो आपके लिए ग्रीन कारपेट बिछाया जाएगा, जब आप देह छोड़ेंगे ईश्वर के सामने होंगे, वो कहेगा अब आप दिव्य लोक जा सकते हो या स्वर्ग में। तो इस तरह से प्रलोभन और रिश्वत शुरू हुई हमारे धर्म में। लोगों में आप देख सकते हैं, हमारी सरकार में, हमारे व्यवसाय में, यह हमारी धार्मिक प्रथाओं से ही निकला है। आपने गरीब को भोजन देने की बात कही। मेरा एक सवाल है यहाँ, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, हम खुद के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की सोचते हैं, देने की बजाय। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ये वो ही बात है, जमाखोरी का मैकेनिज्म, जिससे आप ये सब करते हैं। साथ ही जीवन शैली इतनी अप्रत्याशित है कि लोग भविष्य के लिए बचाना चाहते हैं, सुरक्षा के लिए। मान लीजिए मेरा परपोता पैसा नहीं कमा पाया, तो मैं कमा लेता हूं अभी, लेकिन वो अपने लिए तैयारी नहीं करते। क्या होगा मेरा जब मेरा विधाता से सामना होगा? सही सवाल है ये। देने का ये पहलू वास्तव में बहुत पेचीदा है, बहुत ज्यादा पेचीदा। मान लीजिए आपका बच्चा आपसे कुछ मांगता है जो सही नहीं है, क्या आप देंगे उससे? वो किसी चीज के लायक है और आप सही समय पे नहीं देते, समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक इसी तरह है, सड़क पर एक आदमी कुछ मदद मांग रहा है, थोड़ा भोजन चाहिए। यदि आप एक स्वस्थ शरीर के व्यक्ति को मांगते देखें तो कई बार ऐसा सोचते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, काम नहीं कर सकता? फिर वो प्रसिद्ध तर्क आता है, बेहतर होगा आदमी को मछली पकड़ना सिखा दो मछली देने के बजाय। तो बहुत से दृष्टिकोण हैं इस पे, जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन कुल मिला के एक बात जनरलाइज कर सकते हैं कि देना अच्छा है। ये एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है, तब ये इसकी प्रकृति हो जाती है बहते रहना, जब तक ये महासागर में न पहुंचे। रास्ते में, नदी में यदि चेतना होती कुछ करने से पहले सोचने की, और ये डिसाइड करती मैं रुक जाती हूं, ठहर जाती हूं कुछ देर, ये तालाब बन जाएगी और कुछ दिनों में सड़ने लगेगी जब पानी उड़ेगा। ऐसी ही स्थिति धन के साथ है। एक बिजनेसमैन की तरह, मान लीजिए आप दवाओं के निर्माता हैं, प्रिस्क्रिप्शन की दवाएं या कुछ भी नॉन प्रिस्क्रिप्शन दवाएं, और आपको पता चलता है कि सरकार अनुमति देती है सक्रिय औषधीय घटक को 5% घटाने बढ़ाने की। इसका मतलब है कि आपके पास स्वतंत्रता है 95% या 105% की। ओके, और आप डिसाइड करते हैं मैं 90% ही रखूंगा, लेकिन फिर आप तय करते हैं कि ऐसा नहीं करूंगा, 100% ही रखूंगा। आपने ये काम अच्छा किया, लेकिन ये बात कि आपने मन बदला, आपके मन में नेगेटिव विचार था, ये खराब है।
उदाहरण के लिए यदि आप किराने की दुकान चला रहे हैं, एक दृष्टिहीन व्यक्ति दुकान पे आता है, 1 गैलन दूध लेता है या 1 लीटर, और वो आपको 100 रुपए देता है या जो कुछ भी, आप बाकी पैसे देते हैं और आपको एहसास होता है कि ओ, दूध कल तक खराब हो जाएगा, या मैं उसे 5 रुपए कम दे देता हूं। पर तब क्या होता है? उसी क्षण आपकी अंतरात्मा धिक्कारती है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं सही पैसे लौटाऊंगा और ईमानदारी से बताता हूं कि कल दूध खराब हो जाएगा, इसे चेंज करना बेहतर होगा। ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगर मैं इस बात से डर कर कि समाज क्या सोचेगा या समुदाय क्या सोचेगा कि मैंने उसे कम छुट्टे पैसे दिए वापस, या मैंने उसे वो दूध ले जाने दिया जो खराब हो जाता, तब मैं डर से काम कर रहा हूं अपनी प्रतिष्ठा के लिए समाज में, और ये अच्छा नहीं है। दवा वाला भी, दवा बनाने वाला, यदि दवा घटिया है और अगर ड्रग डिपार्टमेंट जान जाए तो मेरा नाम दांव पे होगा। यदि मैं कोई निर्णय लूं 100% सही देने का क्योंकि मेरा नाम खराब होता है, तो ये अच्छा काम नहीं है। भले ही मैंने 100% दिया, पर डर के कारण, डर से कुछ करना या फिर प्रलोभन से कुछ बेहतर हासिल करना कि मेरा नाम फेमस हो जाए, तो ये अच्छा नहीं है। कोई भी काम, चाहे ईश्वर को खुश करने के लिए या किसी और को, ये ठीक नहीं है। क्या आप अपने निर्णय से खुश हैं? यदि आप खुश हैं तो आगे बढ़ें। यही हमारा पैमाना होना चाहिए, मापदंड। बहुत सही कहा दाजी। तो अब मैं आपसे कुछ मूलभूत प्रश्न करना चाहती हूँ जो हर इंसान का है। जब हम अकेले होते हैं या जब हम कुछ सोचते हैं, तो पहली बात जिस पर हम विचार करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, यहाँ पृथ्वी पे मेरा क्या उद्देश्य है, मैं इस जीवन के बाद क्या करने जा रहा हूँ। मुझे इन सवालों पर एक सवाल करने दें। मान लीजिए आपको उत्तर मिल गए तो क्या करेंगे? विचार करना बंद कर देंगे और शायद उद्देश्य के लिए प्रयास करेंगे। तो आपका उद्देश्य केवल विचार बंद करना है? नहीं, जो कुछ भी हमें दिया गया है, हम शायद उसे कर डालेंगे। मान लीजिए कोई रियलाइज करता है कि ईश्वर हर जगह है। रियलाइज नहीं, पर कोई कहता है ईश्वर हर जगह है, ईश्वर मौजूद है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, क्या ईश्वर वास्तव में है? और जब कोई जवाब देता है कि हाँ ईश्वर है, फिर इसका क्या करोगे? आपका अगला कदम क्या होगा? आप अगला कदम उठाना चाहते हैं तो जवाब देने का कोई अर्थ है। मान लीजिए मैं कहता हूं आप ये हैं, आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं, पर आप इस समय शरीर भी हैं। आप आत्मा हैं और ये सत्य भी है, लेकिन ये जानने की जरूरत क्यों है? मैं आत्मा हूं, ईश्वर का अंश, ठीक है, बड़ा ज्ञान है, लेकिन ये अद्भुत होगा आत्मा की प्रकृति को महसूस करना। यह अद्भुत होगा, ये क्या हासिल कर सकता है जब मुझे मेरे भीतर छिपी क्षमता का एहसास हो जाए। मुझे यह अवश्य आजमाना चाहिए, वरना उत्तर अपने आप में किसी काम के नहीं है। जी। किसी ने एक बार मेरे मालिक से प्रश्न पूछा, क्या ईश्वर है? क्या मुझे अनुभव करा सकते हैं ईश्वर का? क्या ईश्वर दिखा सकते हैं? सटीक सवाल था, क्या आप मुझे ईश्वर दिखा सकते हैं? तो उनका बहुत ही गंभीर, मार्मिक और विचारशील जवाब था कि मान लो मैं तुम्हें ईश्वर दिखा दूं, तुम कैसे जानोगे ये ईश्वर है? यहां तक कि उसे पहचानने, सहमत होने के लिए, सहमत असहमत, मेरे पास उस अस्तित्व का पिछला ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न, मैं कौन हूं, क्या ईश्वर वास्तव में मौजूद है, बेकार हैं। हम इस परिकल्पना से शुरू करते हैं ईश्वर मौजूद है या नहीं, जैसे गणित में, और कुछ अभ्यास से खुद साबित करने की कोशिश करें। मानसिक रूप से बहस न करें, यह बहस किसी को कहीं नहीं ले जा सकती।
जवाब मिलने के बाद क्या आप अगला कदम उठा पाएंगे, भले ही यह बेवकूफी भरा जवाब हो? क्या आपको उस व्यक्ति पर इतना विश्वास है जो जवाब दे रहा है? तभी ऐसे प्रश्न सार्थक हैं, वरना वो सब बेकार सवाल हैं, थियोरेटिकल सवाल, टाइम पास करने के लिए। हाँ, ये ठीक है। तो दाजी, संन्यास की अवधारणा क्या है हार्टफुलनेस मेडिटेशन में? इस ध्यान में संन्यास का कोई स्थान नहीं है। इस तरह का ध्यान मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो ऊंची उड़ान भर रहे हैं, दोनों पंखों के साथ, मटेरियल, भौतिक जीवन, साथ ही आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ। उन्हें संतुलित करना होगा। संन्यास का साधारणतः अर्थ है आप जंगल में चले जाएं, परिवार से दूर चले जाएं, फर्क नहीं पड़ता कहां, पर इससे आपको मदद मिलेगी क्या ईश्वर को पाने में या उसे खोजने में? क्या ईश्वर कुछ ऐसा है जो खो गया है और आप जंगल में ढूंढना चाहते हैं? मैं खुद ही खो गया हूं, मुझे खुद को खोजना है, ईश्वर को नहीं। इसलिए आप जहां भी हैं खुद को पा सकते हैं। अपने घर में भी भागकर संन्यास लेंगे तो आपके परिवार की देखभाल कौन करेगा? माता पिता आशीर्वाद देंगे? आपकी पत्नी और बच्चे? सोचते हैं आप उनके बारे में? तो संन्यास का सहज मार्ग में कोई स्थान नहीं है। संन्यास प्रेम को बढ़ावा नहीं देता। केवल गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में हम प्रेम करना सीख सकते हैं, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना। संन्यास हमें यह नहीं सिखाता। संन्यास स्वार्थ से उत्पन्न होता है। परिवार से दूर भागना, क्योंकि परिवार की देखभाल नहीं कर सकता। बहुत से लोग संन्यास लेते हैं, बहुत से कर्जे के कारण वे जीवन से भाग जाते हैं। गृहस्थ जीवन ही ऐसा है जहां हम जीवन को गले लगाते हैं, साहस से सामना करते हैं, इससे लड़ते हैं और सफल होते हैं। केवल गृहस्थ जीवन में ही कोई प्रेम करने के शानदार लक्ष्य को पा सकता है। यदि प्यार के लिए दिल नहीं है तो ईश्वर को भूल जाओ, भूल जाओ पारिवारिक जीवन को भी। यह प्रेम ही है जो हमें सब कुछ सिखाता है, इस रास्ते पे तैयार करता है। यह ऐसे है, देखो, जीवन शैली की जब हम बात करते हैं, हमारा मतलब क्या होता है जब हम कहते हैं जीवन शैली? यदि आप पश्चिम में हैं, उनकी एक निश्चित जीवन शैली है। कुछ 100 साल पहले उनकी कुछ और जीवन शैली थी। भारत में भी हमारी एक निश्चित जीवन शैली है। हर समुदाय की एक विशिष्ट जीवन शैली होती है। ईश्वर के प्रति उत्कंठा रखने वाला व्यक्ति, अत्यंत पवित्रता चाहने वाला, प्रेम की चरम स्थिति अपने भीतर, उसकी जीवन शैली भी मेल खानी चाहिए उस लक्ष्य से जो वो पाना चाहता है। अगर हमें पवित्र और सरल बनना है, दिव्य और प्रेम से परिपूर्ण, तो मैं गलत काम कैसे कर सकता हूं? परिवार से दूर भागकर, बच्चों को छोड़कर, परिवार के दूसरे प्रियजनों को छोड़कर, क्या हम प्रेम बढ़ा रहे हैं? क्या मेरे माता पिता आशीर्वाद देंगे, ओ मेरे बेटे तुम जहां भी जाओ खुश रहो? बेशक वो आपसे प्यार करते हैं, वो हमेशा यही कहेंगे, पर हम उन्हें ठेस पहुंचा रहे हैं इस सब में। तो संन्यास में मैं सोचता हूं यह काउंटर प्रोडक्टिव है, प्रकृति के विरुद्ध। पर हमारा धर्म हमें सिखाता है कि यदि हम संन्यास का पालन करते हैं, हम अपने जीवन में मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कितना सही है? यदि आप अतीत के हमारे ऋषियों को देखें, आपको एक भी सन्यासी नहीं मिलेगा जो अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया हो। अधिकांश सन्यासी जो आश्रमों में थे, साधु और संत, उनकी एक नहीं बल्कि 2 पत्नियां थीं, कुछ की 3। केवल पिछली कुछ शताब्दियों में यह बीमारी हमारे समाज में आई है, जहां जरा सी बात पे आप घर छोड़ देते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण, ईश्वर से सच्चे प्रेम के कारण नहीं। ओके, बिल्कुल सही।
थैंक यू सो मच दाजी, हमारे इतने सारे डाउट्स दूर करने के लिए आज इस कड़ी में। एक बार फिर धन्यवाद इन ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। नमस्ते।